आपने मुझे आज चंद्रयान 3 पर हो रही चर्चा पर मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया। आज हम अपने इसरो के वैज्ञानिक हो, कर्मचारी हो, हमारी सरकार हो, पूरा देश हो और उसी के साथ में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सभी को मैं बधाई देता हूं कि आज चंद्रयान 3 का जो है यशस्वी लैंडिंग हम कर पाए। चंद्रयान सिर्फ हमने भारत को चांद के साउथ पोल पर पहुंचाया इसीलिए महत्वपूर्ण नहीं है, इसके लिए भी महत्वपूर्ण है कि जहां पर पूरी दुनिया लूनार मिशंस के लिए हजारों करोड़ खर्चा कर रही है, वहां पर हमारे देश ने सिर्फ 615 करोड़ में चंद्रयान 3 जो है सफलतापूर्वक जो है आज चंद्र पर लैंड किया। मैं सबसे पहले अभिनंदन करता हूं इसरो की पूरी टीम का, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस मिशन में महिला वैज्ञानिकों की भागीदारी थी। और इस नए सदन के लिए बहुत शुभ संकेत है कि कल ही हमने महिला आरक्षण बिल भी पारित यहां पर किया, और आज यहां पर जिस चंद्रयान में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी थी उस पर आज यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं आज इस समय पर अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करना चाहूंगा कि जिन्होंने सही मायने में चंद्रयान 3 की नींव जो है 1999 में रखी, और इसका नाम सोमयान से चंद्रयान रखा गया। आज उनकी एक कविता भी यहां पर मुझे याद आती है, कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाए, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। मुझे लगता है ये जो कविता है कि सभी लोगों को साथ में लेकर जो है हमें आगे जाना है, और आज वही बात जो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहां पर कर रहे हैं कि सबको साथ में लेकर जो है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास जो है आज यहां पर कर रहे हैं। और सबका प्रयास, सभी के प्रयासों से तो आज चंद्रयान और सभी यहां पर आज हम लोग बैठे भी यहां पर इस नए सदन में, यह भी एक बड़ी उपलब्धि है। जब हमने वो 2019 का दृश्य देखा था तो मुझे याद है कि सभी वैज्ञानिक जो है वहां पर हताश हो गए थे। 2019 में चंद्रयान 2 जब सफल लैंडिंग नहीं कर पाया, तब हमारे प्रधानमंत्री जी ने सभी वैज्ञानिकों को सहारा दिया। विफलता सिर्फ लैंडिंग में थी, पर अब तक भी वो चल रहा है, वो अभी इमेजेस भेज रहा है, जागरूक होने वाला है थोड़ी दिन में, और फिर से मुझे लगता है कि रिसर्च करने के लिए शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है कि उस समय प्रधानमंत्री जी ने उन वैज्ञानिकों को साहस दिया, गले से लगाया, हौसला दिया, प्रोत्साहित किया और कहा कि अभी चंद्रयान 3 की आप तैयारी करो। और आज का दिन है, और वो दिन था 2019 का, और आज का दिन जहां पर चंद्रयान 3 जो है सफलतापूर्वक वहां पर लैंडिंग किया, और पूरे देश ने नहीं पूरे विश्व ने जो है आज भारत की ताकत जो है यहां पर देखी। इस लैंडिंग को पूरे देश में, पूरे विश्व में एक गर्व का और हर्ष का विषय मुझे लगता है कि पूरे देश में बनाया गया। सभी लोगों ने आनंद वहां पर मनाया गया। अगर आजादी के बाद की बात करें तो हमने देखा कि वो दृश्य जब बैलगाड़ी और साइकिल पर विक्रम साराभाई और एपीजे अब्दुल कलाम जी ने रॉकेट के पार्ट्स लेकर जाने का काम वहां पर किया था। और मुझे यह फिल्म भी याद है, स्लमडॉग मिलियनेयर, जहां पर भारत को सिर्फ एक गरीब राज, जादूगरों का और सपेरों का देश बोला गया था, लेकिन आज का दिन है जहां पर इसरो जैसी संस्था और चंद्रयान 3 के वजह से आज भारत को स्पेस मिशंस और इनोवेशन का देश जो है बोला जाएगा। हमारा देश एक ऐसी मिसाल है जो अपने इतिहास और संस्कृति के साथ नई टेक्नोलॉजीज पर भी काम करता है, और इसका उदाहरण है
कि चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्पॉट को, जिसका नाम हमने शिव शक्ति पॉइंट यहां पर रखा। आज चर्चा है भारत की सफलता की, विज्ञान की सफलता की। हो गया सर अभी दूसरा ही स्पीकर हो सर। आप फोर्थ स्पीकर इसके पीछे भी बहुत बड़ा इतिहास है सर। Third इस सफलता के पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। भारत और दो को हैं उत्कृष्ट और सर दो हैं दो नहीं है, सिर्फ एक ही है। आप बोलने वाले क्या? आज भारत को उत्कृष्ट और गौरवशाली बनाने में हमारे वैज्ञानिकों का हमेशा से सहयोग रहा है। चाहे वो आर्यभट्ट हो जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया, या अब्दुल कलाम आजाद हो जिन्होंने परमाणु परीक्षण किया, चरक हो जिन्होंने आयुर्वेदा पूरे विश्व को दिया, सीवी रमन हो जिनके रमन इफेक्ट को नोबेल पुरस्कार मिला, वराह मिहिर हो जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री की खोज की, विक्रम साराभाई हो जिन्होंने उस वक्त इसरो का स्थापना की, आचार्य कनद हो जिन्होंने परमाणु विज्ञान शुरू किया, और होमी बाबा हो जिन्होंने देश को न्यूक्लियर प्रोग्राम दिया। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जो पिछले 2000 साल में जब भारत ने विज्ञान के माध्यम से पूरे विश्व में अपना परचम लहराया है। विज्ञान हमें सिखाता है अपने इतिहास से सीख लेने का। अभी कुछ दिन पहले G20 समिट का सफलतापूर्वक आयोजन यहां पर किया गया और उसमें एक नारा दिया गया था, वसुदेव कुटुंबकम। ये भी नारा जो है हमारे महाउपनिषदों से लिया गया है, जो कि हजारों साल पहले जो है लिखा गया था, लेकिन आज भी उसकी प्रासंगिकता है। मैं वो चित्र देख रहा था जब हमारे प्रधानमंत्री यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन जी को हमारी संस्कृति दिखा रहे थे, जिसमें चित्र था नालंदा विश्वविद्यालय का, और मैंने सोचा कि हमारे देश की संस्कृति और विज्ञान का गौरवशाली इतिहास इतना पुराना है जिस पर हमें गर्व करना चाहिए। उस पर ही हमारे विपक्ष नेता, मुझे लगता है कि आज इनको सबको जो है, आज हमारी संस्कृति हो, हिंदू धर्म हो, सनातन धर्म हो, सर अभी हुआ है शुरू, सनातन धर्म हो, उस पर सवाल उठा रहे हैं हमारे। सर मैं कहना चाहूंगा, हमारे धर्म में विज्ञान है, हमारे त्योहारों में विज्ञान है, हमारे शास्त्रों में विज्ञान है, हमारे मंदिरों में विज्ञान है, और हमारे इमारतों में भी विज्ञान है। मैं इसका उदाहरण सर थैंक यू सर खत्म कर रहा हूं सर। एक उदाहरण सर, देखो सब लोग बोल रहे सर। एक उदाहरण इस इमारतों में किस प्रकार से विज्ञान छिपा है। समय की भी पाबंदी है सर दिल्ली में है सर सभी लोग बोल रहे हैं अभी। आप सर गिव जस्टिस सर। एक उदाहरण है दिल्ली का, जो विपक्ष के नेता जहां पर आंदोलन करते हैं, जहां पर उनका फेवरेट स्पॉट है जंतर मंतर। ये जो जंतर मंतर की इमारत है वो 1724 में जो है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी थी। 1724 मतलब 300 साल पहले, जहां पर ग्रहों से जुड़ी जानकारी जो है वहां पर लोगों को मिलती थी। इतनी पुरानी संस्कृति जो है, धरोहर जो है, सनातन धर्म जो है, आज हमारे इस 7:15 बजे मंत्री जी बोलेंगे। सर मुझे तो बोलने दो ना सर, ऐसे बोलोगे तो हमारे सामने करीब 25 या 30 मेंबर की लिस्ट है। हम प्राचीन काल के विश्वगुरु थे। पूरे दुनिया के स्कॉलर्स नालंदा में पढ़ने आते थे, तक्षशिला में आते थे, विक्रमशिला में आते थे। भारत पर जितने भी आक्रमण हुए वो पहले जो है हमारे नॉलेज रिसोर्सेस पे हुए, हमारी सांस्कृतिक धरोहर पर हुए। हम जगत गुरु पहले ही बन जाते थे अगर मुगल और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हमारी संस्कृति को नष्ट नहीं करती। सर खत्म कर रहा हूं, अभी खत्म कर रहा हूं सर। हो रहा है सर, 1 मिनट। मुझे लगता है कि यहाँ पर 7th सेंचुरी में है अभी, यहाँ पर सर 21st सेंचुरी में आ रहा हूं अभी सर, 21st सेंचुरी में आ रहा हूं मैं। आज यहाँ पर जो ऑपोजिशन है, यहाँ पर इनको जो है आज हिंदू शब्द से, हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से जो है यहाँ पर एलर्जी हो रही है। कई लोग, बिट्टू जी आपको नहीं सर, आपके साथ जो अलायंस पार्टनर है उनके बारे में कुछ दिन पहले जो है वो हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को जो है मलेरिया, एड्स, HIV, मुझे लगता है कि इसका जो है कड़े शब्दों में जो है निंदा करनी चाहिए। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा सर, एक उदाहरण देना चाहूंगा सर। आज के दिन बार-बार ऑनरेबल स्पीकर ने कहा है हमारा सनातन धर्म
सर हमारा पॉजिटिव सनातन वाइब्स धर्म यहाँ और पैदा विज्ञान, करें, सर खत्म कर रहा हूं मैं, पॉजिटिव वाइब्स पैदा करें। सर खत्म कर रहा हूं। सनातन धर्म और विज्ञान किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, मैं हनुमान चालीसा का एक दोहा यहाँ दोहराना चाहूंगा। जुग सहस्त्र जोजन पर भारू लील्योताई मधुर फल जानू। इसका अर्थ है हनुमान जी ने जुग सहस्त्रों योजन की दूरी पर स्थित भानु यानी सूर्य को मीठा फल समझकर खा लिया था। गोस्वामी तुलसीदास ने प्राचीन समय में ही बताया था कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है। ये हमारा सनातन धर्म है सर, ये हमारा सनातन धर्म है। और ये सनातन धर्म का अर्थ है कि जिसका कोई अंत नहीं है, और अगर कोई इसे खत्म करने की कोशिश करे तो वो खुद खत्म हो सकता है। ओ बिट्टू जी खत्म कर रहा हूं मैं, 2 मिनट रुकिए। मैं आज यहाँ पर एक कविता से अंत करना चाहूंगा। अंत करिए, कि आज अंत खत्म कर रहा हूं करिए, सर। जस्ट 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट अंत करिए कविता के साथ। यहाँ पर मैं अपनी बात इसरो के हमारे वैज्ञानिकों के सम्मान में बोलकर अपनी बात समाप्त करूंगा, जिन्होंने हार नहीं मानी और चंद्रयान 2 की विफलता को चंद्रयान 3 की सफलता में तब्दील किया। जीतूंगा मैं ये खुद से वादा किया। जितना सोचा था कोशिश उससे ज्यादा किया। तकदीर भी रूठी पर हिम्मत न टूटी। मजबूत इतना इसरो ने अपना इरादा किया। इसी के साथ में मैं प्रधानमंत्री जी का और पूरे देश का और उसी के साथ में इसरो के सभी साइंटिस्टों का यहाँ पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ कि आने वाले समय में और ज्यादा उपलब्धियां जो है हमें इस देश के माध्यम से पूरे दुनिया को जो है भारत बढ़िया भाषण दिए, धन्यवाद दिखाएगा। फिर से एक बार सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। थैंक यू।